हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम आज से पढ़ेंगे मैथ का आपका जो पहला चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से। ठीक है, तो जो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या करते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है किसी भी संख्या को लिखने के लिए, जैसा कि हमें पता है किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें हमेशा 10 अंकों की आवश्यकता होती है। किसकी? 10 अंकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितना संख्या है? 10 संख्या है। ठीक है, तो हमने आपसे क्या कहा है कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें सदैव 10 अंकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अंक का मतलब होता है आपका डिजिट। अंक का मतलब हो गया डिजिट, अर्थात एक डिजिट। ठीक है, अगर 1 लिखा हुआ है, ये 7 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो आपका ये एक अंक है। ठीक है, अंक है, एक अंक है। ठीक है, ये भी आपका एक प्रकार का एक अंक है। ठीक है, लेकिन अगर जब बात आती है संख्या की, किसकी? संख्या की। ठीक है, अगर बात आती है संख्या की तो आप संख्या इसे कहेंगे। ठीक है, 726 लिखा हुआ है, तो ये एक प्रकार की संख्या है जो कि कितने अंकों से मिलकर बनी है? 3 अंकों से मिलकर बनी हुई है। तो संख्या वह होती है जो इन 10 अंकों को मिलाकर बनती है। ठीक है, 10 अंकों में से किसी भी अंक को मिलाकर बनती है। एक ही से अधिक जो संख्याओं से मिलकर बनी होती है उसी को हम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है 78 लिखा हुआ है, तो एक प्रकार की हमारी क्या है? संख्या है। ठीक है, और अंक हमारा क्या होता है? जिसे अंग्रेजी में डिजिट बोलते हैं। तो अंक हमारा हो गया आपका ये 7। तो अंक टोटल कितने हैं? 10। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। और 0 को लेकर टोटल हमारी कितनी संख्याएं हैं? सॉरी, कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको? अंक जो होता है वो हमेशा एक होता है। अंक में से आपका 4 है, ये भी एक अंक है। आपका 8 है, ये भी एक अंक है। लेकिन जो हमारी संख्या होगी वो होगी आपकी हमेशा इस तरह होगी। इसे इस तरह दिया हुआ है आपका संख्या है, इस तरह दिया हुआ है आपका संख्या है, इस तरह का दिया हुआ है, इस तरह का आपका दिया हुआ है। अर्थात 2 से अधिक जो अंक जब मिले होते हैं एक साथ, एक शब्द में, एक संख्या में अगर 2 से अधिक अंक मिले होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको? किसी भी संख्या को लिखने के लिए या नंबर सिस्टम में किसी भी अंक को या संख्या को लिखने के लिए हमें 10 अंकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अंक हमारा होता है जो यहाँ पे 10 अंक दिए हुए हैं, 0 से 9 तक, ये हमारा अंक है। लेकिन जब बात आती है संख्या की तो संख्या हमारी सदैव 2 अंकों से अधिक मिलकर बनी होती है। ठीक है, अगर 2 अंक है तो भी हमारी संख्या है, 2 अंक से अधिक भी है तो हमारी क्या है? सब संख्या में आते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो अब इसमें देखते हैं आगे। इसको रफ करता हूं मैं। अब देखिए, ये तो हो गई आपकी बेसिक्स। ठीक है, अब और बताते हैं आपको हम। देखिए, अगर मान लीजिए आपको ये संख्या दिया गया है, ठीक है, ये संख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको किस तरह पढ़ेंगे? ठीक है, अगर कह रहा है कि इसको शब्दों में लिखना है आपको, तो आप किस तरह इसको लिखोगे? क्या कह रहा है? अगर कह रहा है कि शब्दों में लिखिए, किस में लिखिए? शब्दों में लिखिए। ठीक है, कह रहा है कि शब्दों में लिखिए। ठीक, तो आप किस तरह लिखेंगे इसको? नहीं पता ना, तो हमेशा ये आप याद रखिएगा, ये हमारा दायां है, ये हमारा बायां है। ठीक है, तो हम हमेशा हम दाएं से बाएं की ओर जाएंगे। किसकी ओर जाएंगे? दाएं से बाएं की ओर।
पढ़ने के लिए पहले इसको हम पढ़ेंगे कि ये कितना दिया हुआ है, कितना लिखा हुआ है। तो अगर हम अंक की बात करेंगे, इसमें एक अंक 7 है, एक अंक 2 है, ठीक है, एक अंक 8 है, एक 0 है और एक फिर 7 है, ठीक है। ये सब हमारे क्या हो गए, अंक हो गए। ये हमारे क्या है, अंक है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है शब्द की, शब्द हमारा क्या है, जो टोटल लिखा हुआ है, शब्द जो टोटल लिखा हुआ है 70, क्या लिखा हुआ है 70,827, ये हमारा क्या है, ये हमारा संख्या है, ठीक है, ये हमारा क्या है, संख्या है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए दाएं से बाएं की ओर इसको लिखेंगे हम इकाई, ठीक है, इसको लिखेंगे हम दहाई, इधर को लिखेंगे सैकड़ा, ठीक है, इसको लिखेंगे हजार, ठीक है, इसको लिखेंगे हम 10,000, 10,000, ठीक है। अगर इधर भी डिजिट लगा लिखा होता तो इधर हम आते और क्या होता, लाख, क्या होता, लाख, इधर आते तो हमारा 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख होता है। इसी प्रकार और इधर आते तो हमारा करोड़, 10 करोड़ हो जाता है, और इसी तरह अरब खरब इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10,000 तक दिया हुआ है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो देखिए इसको हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखिए 1,000 होता है, 4,000 होता है, तो यहाँ पे कुछ लिखा होता तो यहाँ कहते 4,827, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अर्थात ये दोनों 70,000 हो गए, ठीक है। इकाई की जगह पे यहाँ पे 7 लिखा है तो ये कितना हो गया, 70,000, 70,000, ठीक है। अब देखिए 10,000 के बाद क्या आता है, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे देखिए 10,000 के बाद मतलब 70, फिर इसके बाद हजार, ठीक है, 70,000, फिर इसके बाद आता है सैकड़ा, सैकड़ा, ठीक है। सैकड़ा में कितना है, 800, सैकड़ा को हम 100 लिखते हैं, 800, तो हिंदी में 8 लिखेंगे क्योंकि हमें कह रहा है शब्दों में लिखना है, 800, 100 किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है दहाई में, दहाई में कितना दिया हुआ है, 20, देखिए इधर मान लीजिए 0, इधर 20, मान लीजिए इधर 0 है तो 20, ठीक है। कहते हैं 20 दहाई 7 इकाई, तभी तो 27 लिखा हुआ है। पहले पढ़ते थे ना 20 दहाई 7 इकाई, तो कितना हो गया 27। तो यहाँ पे 20 दहाई की जगह कितना लिखा हुआ है, 20, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 20 लिखेंगे, 20, सॉरी 20 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 27, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 70,827, क्या लिखा हुआ है, 27, ठीक है, 70,827। अगर अब बात आती है कि 10,000 पे कौन सी संख्या दिया हुआ है, कौन सी अंक दिया हुआ है, तो हम बताएंगे आपको कि 7 दिया हुआ है, ठीक है, 7 दिया हुआ है आपका 10,000 पे। 1000 पे कौन सा दिया हुआ है, तो कहेंगे 0, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि सैकड़ा पे कौन से अंक दिया हुआ है, तो आप कहोगे 8। अगर आपसे पूछा जाए कि दहाई पे कौन सा अंक दिया हुआ है, तो आप बोलोगे 2। और अगर बोला जाए कि आपके पास इकाई पे कौन अंक सा है, तो आप बोलोगे 7, ठीक है। ये हो गया आपका इसको समझने का तरीका, ठीक है। और अगर पूछता है इसको शब्दों में लिखिए, तो आप कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अर्थात 70,827, 20 दहाई 7 इकाई, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, 27 हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि इसका आप वैल्यू निकालिए, इसका मान निकालिए, ठीक है, सॉरी इसको हिंदी में लिखिए, किसमें लिखिए, शब्दों में, शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिखो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे कि इसको इकाई करोगे, ठीक है, इसको दहाई करोगे, इसको सैकड़ा और फिर इसको हजार, तो फिर क्या लिखोगे, इसको 8,000, क्या करोगे, 8,000, ठीक है, 8 फिर हजार, ठीक है। क्योंकि अगर इधर होता तो 10,000, फिर और इसके बाएं होता तो कहते कि लाख, फिर और बाएं होता तो कहते 10 लाख। अगर जिस तरह का अंक दिया होता, संख्या दिया होता है, उसी तरह हम इसको लिखते, ठीक है। कह रहा है 8,200, 200, क्या कह रहा है 75, क्या लिखा हुआ है 75, इसको बोलेंगे
75, ठीक है, 75, ठीक है, क्या बोलेंगे 75 बोलेंगे, ठीक है। 7 दहाई 5 इकाई, ठीक है। अगर दहाई के अंक बोला जाए तो 7 है। अगर दहाई का अंक आपसे पूछे कोई तो आप क्या कहोगे 7 है। इकाई का अंक आपका कितना है 5 है। और अगर पूछा जाए कि हजार का अंक सॉरी सैकड़ा का अंक कौन सा है तो आप बोलोगे 2, ठीक है। अगर पूछा जाए हजार का अंक कौन सा है तो आप बोलोगे 8, ठीक है। इतना तो आप पढ़ चुके जान चुके होंगे कि हमारा इकाई कौन सा है, दहाई कौन सा, हजार कौन सा है, 10,000 कौन सा है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर कभी कभी आ जाता है तो देखिए ये तो आपका हो गया इस तरह का कि कैसे हम पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। और उसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे। चलिए इसको रफ करता हूं फिर और आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब इसमें आपको पढ़ाएंगे हम स्थानीय मान ज्ञात करना, ठीक है। स्थानीय मान ज्ञात करना, हेडिंग डालिए स्थानीय मान, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, ठीक है। स्थानीय मान ज्ञात करना, ठीक है। तो स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए 4257 दिया हुआ है, ठीक है। 4257 दिया हुआ है और हमें इसका क्या करना है स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा। इसमें लिख लेंगे इकाई, फिर दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार। ये हो गया हमारा इतना, ठीक है। अब अगर हम स्थानीय मान निकालते हैं तो क्या करेंगे, अगर हम स्थानीय मान निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर हम स्थानीय मान निकालते हैं तो क्या करेंगे उसका, चलो देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे 7 लिखा हुआ है इसका हमें क्या करना है स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करेंगे हम 7 के लिखेंगे 7। अब 7 में हम इकाई का गुणा करेंगे। तो 7 लिखा हमने, 7 का इकाई से गुणा करेंगे अर्थात इकाई का मतलब 1 होता है। तो 7 का अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि 7 का स्थायी मान क्या है तो आप कहोगे अगर इकाई पे है तो 7 का 1 से गुणा कर देंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। अब उसके बाद हम 5 का, ठीक है, 5 का स्थायी मान ज्ञात करेंगे। तो 5 लिखा हमने, ठीक है, यहाँ 5 लिखा और हमें गुणा किससे करना है, दहाई से करना है, क्योंकि इकाई के बाद दहाई आया है। दहाई का मतलब होता है 10। अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब बात आती है 2 की। 2 का अगर मैं स्थायी मान निकालता हूं तो 2 लिख दिया, ठीक है, हमने इधर 2 लिख दिया। उसके बाद इकाई का हो गया, दहाई का हो गया, इसके बाद क्या आ गया सैकड़ा। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब हमें पता है कि 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। अब मैं 100 का गुणा 2 से कर दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। अब बात आती है 1000 की। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 लिखकर यहाँ पे 1000 कर देंगे, ठीक है। अगर 1000 की बात आएगी तो 1000 लिख देंगे और 4 से गुणा कर देंगे। 4 लिखकर 1000 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया स्थानीय मान हो गया, ठीक है। अगर आपको किसी भी वैल्यू का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ शुरू करना है इकाई से। मैंने इसे यहाँ पे कोई वैल्यू दिया है, जिसे वैल्यू दिया हुआ है तो मैंने पहले इकाई लिखा, इकाई से गुणा किया, उसके बाद दहाई से गुणा किया, उसके बाद सैकड़ा से गुणा किया, उसके बाद 1000 से गुणा किया, ठीक है, उसके बाद 1000 से गुणा किया, ठीक है। अगर इधर वैल्यू और दिया होता तो इधर हम 10,000 से गुणा करते, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्थानीय मान ज्ञात करने का तरीका। चलिए
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 7875976 ये दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, आप चाहो तो इकाई यहां पे लिख लो, इकाई, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10,000, ठीक है, 1000, 10,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 के नीचे डंडा करेंगे, ऐसे डंडा खींचेंगे, उसके बाद सीधा ले जाएंगे, ठीक है। तो फिर 6 लिखकर हम क्या करेंगे, 1 से गुणा, क्योंकि इकाई पर है, 6 गुणे 1, इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 का गुणा हम किससे करेंगे, दाएं पर है तो 10 से करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, 7 दाम 70 हो जाएगा। अब देखिए सैकड़ा है, सैकड़ा पे हमारा 9 है, 9 को गुणा हम 100 से करेंगे, क्योंकि सैकड़ा पे है तो 9 को गुणा अगर हम 100 से करेंगे तो 900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 900, ठीक है। अगर अब बात आती है 1000 की, 1000 पे अगर हम पहुंचे तो यहाँ पर हमारा डिजिट क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और कितने से गुणा करना है, 1000 से गुणा करना है हमें, तो क्या हो जाएगा हमारा, 5000 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है 10,000 की, यहाँ पर संख्या कौन सी दिया हुआ है, 7000, तो 7 लिखेंगे हम और 7 का गुणा हम किससे कर देंगे, 10,000 से कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70,000 हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाता है, 70,000 हो जाता है। अब देखिए ये तो हो गया इसका स्थानीय मान ज्ञात करना। कभी कभी इसी में आ जाता है, वैल्यू दे देता है और पूछता है कि पहले तो इसका आप स्थानीय मान ज्ञात करिए, पहले तो वैल्यू जो दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है उसका आप स्थानीय मान ज्ञात करिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको जोड़ दीजिए। क्वेश्चन में पूछता है कि इसको पहले स्थानीय मान ज्ञात करिए, फिर इसको क्या कर दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। ये सब जोड़ेंगे कैसे, अब ये देख लेंगे। देखिए मैंने इकाई का अगर स्थानीय मान निकाला तो 6 लिखा, क्योंकि लास्ट हमारे दाएं तरफ सबसे हमारा क्या रहता है, इकाई का अंक रहता है, ठीक है, तो ये लिख दिया। उसके बाद दहाई, दहाई हमारा किधर रहता है, इकाई के जस्ट बगल में रहता है, तो मैंने 7 का इकाई निकाला, 70 आया, तो मैंने इकाई के नीचे 0 लिखा और 7 उसके दाएं बाएं लिखा, ठीक है। अब बात आती है सैकड़ा की, तो सैकड़ा कहाँ रहता है, सैकड़ा कहाँ रहता है, तो रहता है वो दहाई के जस्ट बगल में, ठीक है, जस्ट मतलब तुरंत बगल में, तो उसके बगल में मैंने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। देखिए 9 लिखकर इकाई और दहाई के नीचे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, क्योंकि मैंने 9 का गुणा 100 से किया था, तभी हमारा 900 आया था, ठीक है। अब बात आती है 1000 की, 1000 का हमने क्या किया, जैसे 5 लिखा है, 5 का हमने निकाला, क्या निकाला, स्थानीय मान निकाला, तो 5 लिखा, 5 का गुणा किससे किया, 1000 से किया। जब 1000 से गुणा किया मैंने, तो इकाई और दहाई और सैकड़ा के नीचे हमने 0 लिख दिया और 5 के अंदर 5, और जो सैकड़ा के जस्ट बगल में हमने 5 लिख दिया, क्योंकि अगर हमें ऐड करना होगा तो हमें इकाई के इस बगल तो लिखेंगे नहीं, देखिए अगर इस बगल हम लिखेंगे तो हमारा जोड़ गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर इकाई सबसे आगे जो होता है वो इकाई होता है, जो सबसे बाद में होता है वो लाख 10 लाख करके होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 कौन सा है, 10,000 पे है, तो 7 का अगर हम इकाई अंक सॉरी स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो 7 गुणे 10,000, ठीक है, 7 गुणे 10,000, तो 7 का अगर 10,000 से गुणा करेंगे तो 70,000 हो जाता है। अब इसको हम जोड़ेंगे 6, इसके नीचे कौन संख्या है नहीं, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 7 के नीचे 0 0 0 लिखा, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। 9 है, 9 के नीचे 0 0 0 है, तो हम इसको 9 लिख देंगे। 5 है तो 5 का 5 लिख देंगे, यहाँ 0 हो जाता है, और यहाँ पे 70,000 लिख देंगे, ठीक है। अगर इस तरह का स्थानीय मान आपका आता है, ठीक है, और कह रहा है कि इसका जोड़ ज्ञात करिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू दे रहा है, कोई संख्या दे रहा है और आपसे पूछ रहा है कि उसका स्थानीय मान ज्ञात करके उसको उसका योग कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप उसका क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है, अगर आपके पास कोई संख्या दिया हुआ है बालक, तो याद रखना कि जब भी हम उस संख्या का अगर स्थानीय मान निकालेंगे, अगर उसमें कोई संख्या घटाने या जोड़ने की बात नहीं होगी, तो हमेशा याद रखना उस संख्या का
जो स्थानीय मान का योग आएगा वो हमेशा वही आएगा। जैसे यहाँ पे हमने 75,976 का स्थानीय मान ज्ञात किया, तो हम स्थानीय मान का योग ज्ञात किया तो हमारा क्या आया, 75,976 ही आया। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो वही रह जाएगा, वही संख्या रह जाएगा, उस क्वेश्चन का योग जो होगा वो वही होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया। चलिए इसको रफ करता हूं, फिर अगला क्वेश्चन देखता हूं। अब ये तो हमारा हो गया स्थानीय मान ज्ञात करना। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे जातीय मान ज्ञात करना, फेस वैल्यू। ठीक है, ये हमारा था प्लेस वैल्यू, और अगला हमारा जो होगा वो होगा फेस वैल्यू अर्थात जातीय मान। ठीक है, जातीय मान होगा। अब देखिए जातीय मान क्या होता है, जातीय मान, जातीय मान इसे बोलते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू। ठीक है, इसे बोलते हैं फेस वैल्यू अर्थात जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, जातीय मान वो होता है जैसे कोई संख्या आपको दिया जाएगा, कि जैसे मान लीजिए कोई आपको संख्या दिया जाएगा, ठीक है, ये आपका मान लीजिए संख्या हो गया, ये आपका मान लीजिए संख्या हो गया, और पूछ ले आपसे कि इसका हमें जातीय मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, जातीय मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जातीय मान हमेशा क्या होता है, किसी भी संख्या का, किसी भी अंक का जातीय मान क्या होता है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे इसका इकाई, फिर लिखेंगे दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। हमारा कितना तक दिया हुआ है, 1000 तक दिया हुआ है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। जातीय मान में हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे क्यों नहीं रहेगा, तो देखिएगा जातीय मान होता है किसी भी संख्या, जैसे कोई अंक दिया हुआ है, से अंक दिया हुआ है 5 है, तो 5 हमारा क्या है, इसे हमें पता है कि ये हमारा क्या है, 5 है, तो 5 हमारा हमेशा क्या रहेगा, उसका जातीय मान ही रहेगा। इसे हमारा यहाँ पे इसका जातीय मान निकालना है। ठीक है, तो हम 5 का गुणा, जैसे वहां पे इकाई है तो 1 से करते थे, तो हमारा यहाँ 5 आया था। यहाँ पे दहाई अगर 2 रहता था, दो है, तो उसको गुणा हम 10 से करते थे तो हमारा 20 आ जाता था। ये कब करते थे, जब हम इसका स्थानीय मान निकालते थे। क्या करते थे, जब हम इसका स्थानीय मान निकालते थे तब हम इस तरह करते थे। लेकिन हमें करना क्या है, हमें इसका जातीय मान निकालना है, ना कि स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, क्या करना है, हमें जातीय मान निकालना है, ना कि स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो आपको एक बात मैं बताता हूं, इसकी परिभाषा समझ लीजिए या फिर आप समझ लीजिए ऐसे ही, कि अगर किसी भी दी गई संख्या, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी दिया गया संख्या है, मान लीजिए ये संख्या दिया हुआ है और हमें इसका जातीय मान क्या करना है, पुट करना है, ज्ञात करना है, सॉरी ज्ञात करना है। तो अगर हम किसी भी अंग का अगर हम जातीय मान ज्ञात करते हैं तो उसका जातीय मान हमेशा वही रहेगा। ठीक है, किसी भी अंग का अगर जातीय मान हम ज्ञात करते हैं तो उसका जातीय मान हमेशा वही रहेगा। जैसे 5 का जातीय मान है, 5 का अगर जातीय मान है तो हमेशा क्या रहेगा, 5 रहेगा। 2 का जातीय मान हमेशा 2 रहेगा। 3 का 7 का जातीय मान हमेशा 7 रहेगा। ठीक है, 8 का जातीय मान हमेशा 8 रहेगा। ठीक है, इसमें हमें इकाई दहाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ठीक है, इसमें हमें इकाई दहाई से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया जातीय मान ज्ञात करना। ठीक है, जातीय मान वो होता है जो किसी भी संख्या, किसी भी अंक का जातीय मान हमेशा वही रहता है। ठीक है, चाहे जितना भी बड़ा संख्या क्यों न दिया हो, वो संख्या हमेशा 10 अंकों के बीच में ही रहेगी। ठीक है, तो वो अंक चाहे जो भी लिखा हो, चाहे सैकड़ा पे लिखा हो, चाहे 1000 पे लिखा हो, चाहे लाख पे लिखा हो, लेकिन अगर हमें उस अंक का अगर फेस वैल्यू ज्ञात करना होगा तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि जो उसका अगर हम फेस वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारा फेस वैल्यू हमेशा वही डिजिट रहेगा जिसका हमें क्या करना है, फेस वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फेस वैल्यू ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, इसको देखेंगे।
चलिए इसको रफ करता हूं, ठीक है। नोट हो गया आपका। चलिए ये तो पता हो गया आपको कि जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है। अगर जातीय मान आएगा तो आप किसी भी संख्या का अगर किसी भी संख्या अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है और उसमें किसी भी अंक का अगर जातीय मान पूछता है तो आप लोग क्या बता सकते हैं कि नहीं, तो आप लोग ये बताएंगे कि अगर किसी भी अंक का अगर जातीय मान ज्ञात करना होगा तो उसका जातीय मान सदैव वही रहेगा, और स्थानीय मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। और अगर स्थानीय मान ज्ञात करना होगा तो आप लोग सदैव ये बताना कि अगर इकाई पे है तो उसका गुणा 1 से कर देंगे, दहाई पे है तो उसका गुणा 10 से कर देंगे। इसी प्रकार आप 1000 या लाख चाहे जो भी हो उसका गुणा हम करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो लिखिए क्वेश्चन है 86 79 43 में 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर बताइए, तथा जातीय मान का अंतर बताइए। मान का अंतर बताइए, अंतर बताइए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। 943 79 36, 943 79 36, ठीक है। और आपका है 69 93, और एक में आपका है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये आपका हो गया नन ऑफ दीज, ठीक है। अब आपके पास ये आपका क्वेश्चन है क्या है कि 86 79 43 में 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल, अब क्वेश्चन दिया हुआ आपका 86 79 फिर 43, ये दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान। तो 7 का पहले निकालेंगे, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान। अब देखिए अब इधर से क्या करेंगे हम, इकाई दहाई सैकड़ा से लिखेंगे। ये हमारा इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, और ये क्या हो गया, 1000 हो गया। ये हमारा कहाँ है, 1000 पे है। तो हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। हमें इसमें कुछ नहीं करना है ना इसमें कुछ करना है, लेकिन वो कह रहा है कि 7 का स्थानीय मान। तो 7 कहाँ पे आता है, वो आता है 1000 पे आता है। तो हम 7 का गुणा 1000 से कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तो हो गया 7 का स्थानीय मान। क्या हो गया, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है। 7 का स्थानीय मान हो गया। अब फिर कह रहा है 7 का जातीय मान। क्वेश्चन लिखेंगे 8 6 7 9 4 3 में 7 का जातीय मान हमेशा क्या होता है, वही रहता है। तो ये हो गया 7 का जातीय मान, ठीक है। कह रखेंगे 7 का जातीय मान, ठीक है। ये 7 का जातीय मान क्या हो गया, 7 ही रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसका अंतर बताना है। तो इसका योग 7 का स्थानीय मान कितना आया था, तो आप कहोगे 7000, ठीक है। अंतर ज्ञात करना है। 7 का स्थानीय मान 7000 आया था, और उसका जो जातीय मान कितना है, देखिए हमें क्या करना है, स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान माइनस 7 का जातीय मान, ठीक है। क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए 7 का स्थानीय मान हमारा आया था 7000, और उसका स्थानीय मान आया था 7, ठीक है। जातीय मान आया था 7, स्थानीय मान आया था 7000, ठीक है। अब 7000 में हमें क्या करना है, 7 माइनस करना है। तो यहां से क्या करेंगे, एक खास उधार ले लेंगे, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर एक उधार लेंगे, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और फिर एक उधार लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से अगर 7 गया तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आप कहोगे 3, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 9,
यहाँ पे कितना बचा 9 और यहाँ पे 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 6993। कितना हो गया 6993। तो आपका कहाँ पे दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन आपका, तो आपका जो क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया ये होगा ऑप्शन नंबर सी 6993। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको इस तरह अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या आप इसका मान निकाल लेंगे, इसका अंतर आप निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आप इसको हल कर सकते हैं। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए इसको रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया ये सब कि अगर आपका दिया हो कि कोई संख्या दिया हुआ है उसका अगर स्थानीय मान तथा जातीय मान निकाल कर हमें उसका अंतर ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमें इतना पता हो गया। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नोट करिए 68 92 35 68 92 35 में 9 तथा 3 का तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए या क्या होगा, अंतर क्या होगा लिख लीजिए यहाँ पे, क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। ठीक, ये हो गया। ऑप्शन ले लीजिए ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है। ठीक है, दिया गया है। तो आप लिख लीजिए 9200, पहला लिख लीजिए 9200, उसके बाद आपका हो जाएगा 6, उसके बाद 89 70 और उसके बाद हो जाएगा 40। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन भी हो गए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है 68 92 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। पिछला क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपके पास संख्या दिया गया था उसमें एक संख्या 7 थी जिसका हमें स्थानीय मान तथा जातीय मान ज्ञात करके उसका अंतर ज्ञात करना था। और इसमें कह रहा है कि 9 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हल देखिएगा। देखिए पहले बात आपका शब्द जो अंक दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 68 92 फिर 35 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है 9 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। 9 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 9 हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और 3 हमारा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इकाई हो गया, यहाँ पे दहाई हो गया, यहाँ पे सैकड़ा हो गया, यहाँ पे हजार हो गया, यहाँ पे 10,000 हो गया, यहाँ पे लाख हो गया। ठीक, यहाँ पे लाख हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कितने अंक दिए हुए हैं 2 4 6 अंक दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा। ठीक, अब कह क्या रहा है कि 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 9 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, सॉरी पहले 3 का हम निकाल लेते हैं क्योंकि 3 आगे बढ़ जाता है। 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे 3 हमारा कहाँ पे है, इकाई पे है, दहाई पे, सैकड़ा पे, कहाँ पे है। तो देखेंगे इकाई दहाई, तो दहाई पे हमारा क्या है 3 है, तो हम क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। तो हमारा अगर 10 से गुणा 3 में करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। ये किसका स्थानीय मान आया, ये 3 का स्थानीय मान आया, स्थानीय मान आया। ठीक, 3 का स्थानीय मान आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ठीक है, 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 9 लिखेंगे फिर गुणा करेंगे। ठीक, अब देखिए देखेंगे 9 हमारा कहाँ पे आता है, तो देखेंगे इकाई दहाई, ठीक, फिर सैकड़ा, फिर हजार। तो 9 हमारा कहाँ आता है, इस पे आता है, 1000 पे आता है। तो 9 लिख के हम किससे गुणा करेंगे 1000 से गुणा करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 9000 हो जाएगा। ठीक है, हमने 3 का जब स्थानीय मान निकाला तो 30 आया, और अगर 9 का
स्थानीय मान निकाला तो 9,000 आया। अगर वो पूछता कि इनका योग कितना है, तो हम क्या करते, इनको आपस में जोड़ देते, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9,030 हो जाते। लेकिन वो कह क्या रहा है, इसका अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है कि इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, 9 और 3 के स्थानीय मान का, स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मानों का अंतर, मानों का अंतर, ठीक, ये ज्ञात करना है। तो देखिए 9 का स्थानीय मान कितना आया है, 9,000 आया है। अब देखिए 3 का कितना आया है, तो आप कहोगे 30 आया है। कितना आया है, 30 आया है। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। देखिए यहां से 0 से 0 गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 हो गया, एक हासिल लिया, यहाँ पे 10 हो गया, एक हासिल लिया, फिर यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ 9 बचा। अगर 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 70 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 9, तो 9 को जो करते उतार देंगे हम। यहाँ पर कितना बचा, 8, क्योंकि यहाँ से एक हासिल ले लिया था, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा, 8970, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, 9 और 3 का स्थानीय मान का जो अंतर आता है वो आता है 8970। अब हम चेक करेंगे किस ऑप्शन में हमारा 8970 दिखाई दे रहा है। तो हमें दिख रहा है कि 8970 हमारा सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, अगर आपके पास अगर आ जाए कि स्थानीय मान या जातीय मान ज्ञात करना है, तो आप बड़ी आसानी से आप इसका स्थानीय मान जातीय मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि कोई संख्या दिया जाए और कह रहा है कि कह दे कि आप इसके स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, तो भी आप हल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन दिया जाए कि कोई संख्या है, उसके केवल स्थानीय मानों का अंतर ही ज्ञात करना, आपको कोई संख्या दिया रहेगा, जैसे 2 दिया रहा है, 4 दिया रहा है, उसके बाद 8 या 9 का स्थानीय मान निकाल के उसका अंतर ज्ञात कीजिए, तो भी आप अंतर निकाल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चाहे जहां से भी अगर क्वेश्चन दे देगा, उसका स्थानीय मान या जातीय मान ज्ञात करना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। और आज का क्लास बस इतना ही रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।